हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू वे स्लैब से संबंधित एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है एक कमरे की माप आंतरिक माप 6x8 मीटर का है। इस कमरे पर छत का स्वच्छ चित्र बनाइए, उचित आंकड़ा स्वतः मान लीजिए। बस इतना कहा गया आपसे। तो सबसे पहले जो है हमें जानना ये पड़ेगा कि कमरे की साइज के हिसाब से इस पर वन वे स्लैब बनेगा, टू वे स्लैब बनेगा। तो हम लोग जो है, जैसे आपको पता है, ये संबंध पता है कि संबंध हमारा क्या होता है, बताया गया आप लोगों को है कि जब जो है यल इज ग्रेटर देन टू बी, जब सीधे लंबाई चौड़ाई के दुगने से ज़्यादा होती है, तो इस समय जो बनता है वन वे स्लैब बनता है। और जब जो है यल इज लेस देन या इज इक्वल टू टू बी, तो बनता है टू वे स्लैब। तो यहाँ पे यल कितना हमारा है, जो अधिक माप होती है यल कहलाती है, 8 मीटर का है। तो 8 मीटर जो है, और बी कितना हमारा है, 6 मीटर है। तो 8 मीटर का दुगुना जो है, 8 मीटर जो है वह 6 मीटर दुगुने से क्या है, कम है। अतः यहाँ क्या कहलाएगा, टू वे स्लैब बनेगा हमारा। हम टू वे स्लैब का निर्माण करेंगे। अब आइए, टू वे स्लैब के बारे में आपको आइसोमेट्रिक कल वीडियो में बताया गया, पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो कैसे इसको बनाएंगे ड्राइंग, हम इसको देखते हैं। हम सबसे पहले जो है एक उचित पैमाना मानकर ड्राइंग बनाएंगे। पैमाना जो है हमने यहाँ पे सपोज कर लीजिए 1/50 का पैमाना माना है। 1/50 पैमाने पे मानने पे क्या होता है कि जितनी माप होती है हमारी मीटर में, उसके दुगुनी माप सेंटीमीटर में आती है। वैसे हम चेंज करके हमेशा काम करेंगे। आइए, आपको बताया जैसे गया है कि ड्राइंग बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप वर्क में ही आपको जो है, यानी कि जो यदि ड्राइंग में ठीक जो है बनाने का यदि आपको पता चल जाएगा तो इजीली से हम ड्राइंग बना लेंगे। वैसे बड़ी बड़ी ड्राइंग को देख के कॉपी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आइए हम सबसे पहले जो है कौन कौन स्टेप चलेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो है यहाँ पे 6x8 मीटर का एक आंतरिक माप खींच लीजिए। ऐसे आपको बताया गया था। तो आंतरिक माप तो खींचेंगे आप। तो यहाँ पे जो है हमने एक ड्राइंग बना भी दिया गया है, फिलहाल हम बना दिए हैं, लेकिन आप लोग इसको दोबारा बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आंतरिक माप में हम अंदर की माप खींचते हैं। और अंदर की माप हमेशा डॉटेड रखें। अंदर की जो किनारा होगा वो डॉटेड रहेगा। तो 6 मीटर की जो माप होगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, और 8 मीटर की माप है जो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से हम लोग आंतरिक माप खींच दिए इधर से। इस तरह से हम कमरे की आंतरिक माप जो है पहले ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही होगा। ये हम 6x8 का एक आंतरिक माप खींच लिए। और इसके बाद जो है हमारा इसके आउटर दीवार कितनी मोटी है, दीवार यदि 30 सेंटीमीटर मोटी होगी तो हम इसके बाद जो है 30 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 30 चौड़ी जो है दीवार की मोटाई के हिसाब से कितना आएगा, 6 mm की लंबाई आएगी स्केल पर। तो हम लोग जो है यहाँ दीवार की जो आउटर लाइन होगी उसको हम कंटिन्यूअस लाइन से खींचेंगे। इस तरह से जो है हम पहले सर्वप्रथम दीवार की माप खींच के हमने इसको दिखा दिया। अब इसके बाद जो है फिर हमें इसमें ये देखना है कि हम छत को पूरा चढ़ाव देना चाहते हैं कि हम छत को चढ़ाव कम करना चाहते हैं। तो चढ़ाव या तो पूरा दिया जाता है या तो आधे से अधिक दिया जाता है। पूरा देंगे तो 30 सेंटीमीटर चढ़ाव पूरा हो जाएगा, और यदि आधे से कम जो है पूरा नहीं देंगे तो आधे से अधिक देना चाहिए। तो आधा कितना होगा, 30 का आधा 15 होगा। तो यहाँ पे हम 15 से अधिक यानी कि हम 20 सेंटीमीटर चढ़ाव देंगे।
ये हमारा नियम होगा। तो हम जब 20 cm चढ़ाव देंगे तो उसकी भी लाइन खींच लेते हैं। हम यहाँ छत का पूरा चढ़ाव नहीं दिए हैं, बियरिंग जो है हम 20 सेंटीमीटर दिए हैं, यानी आधे से अधिक, तो हम 20 सेंटीमीटर की भी लाइन खींच लेंगे। तो जो है बाहर से यानी अंदर से 20 सेंटीमीटर चढ़ाव देंगे तो बाहर से कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की स्केल पे चेंज कितना आपका आएगा 2 mm। तो 2 mm की हम एक लाइन और खींचेंगे यहाँ पे। ये हमारा पहला स्टेप होता है काम करने का। तो हम जो है इधर से हम इधर से इस तरह से नाप जो है हम लोग चारों तरफ से। दूसरा स्टेप यही करेंगे कि हम लोग जो है 2 mm की लाइन जो है यानी कि 2 बेयरिंग होगा जितना हमारा, उस बेयरिंग के हिसाब से हम इसकी लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे ये लाइन हमारी और हो गई। 3 लाइनें खींच दिया हमने, एक दीवार की आंतरिक किनारा, दीवार का बाहरी किनारा और छत का चढ़ाव। छत चढ़ाव हमें 20 देना है तो अंदर से 20 यानी बाहर से 10 का हमने लाइन खींच दिया। अब इसके बाद जो है हम लोग अभी इसमें रेनफोर्समेंट की व्यवस्था नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जैसे बताया गया था कि जो 2 वे स्लैब होता है हमने पहचान कर लिया कि L इज लेस देन 2B, तो यहाँ पे बनेगा 2 वे स्लैब। अब आपको बताया गया था कि 2 वे स्लैब जो है 2 प्रकार से बनता है। 2 वे स्लैब कॉर्नर हेल्ड डाउन और कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन। नंबर 1 बनता है कॉर्नर हेल्ड डाउन, एक बनता है नंबर 2 कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, यानी जैसे कोने दबाए नहीं गए हैं। जो कोने दबाए नहीं गए हैं तो कोनों पे जाल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो कोने पे दबाए गए हैं हेल्ड डाउन किया गया है तो कोनों पे जाल देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हम जो है यहाँ पे कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन की ड्राइंग बनाएंगे हमेशा, और जब प्रश्न में कहेगा तभी जब हम कॉर्नर हेल्ड डाउन बनाएंगे, क्योंकि कॉर्नर हेल्ड डाउन में हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें हमारी जो ड्राइंग चल रही है कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, यानी कॉर्नर दबाया नहीं गया है, अर्थात कोने उठने के स्वतंत्र हैं और कोनों पे जाल हमें नहीं देना है, कोनों पैटर्न नहीं होगी। चलिए, तो इस तरह से हम बाउंड्री खींचेंगे 6 बाई 8 मीटर का, लंबाई हमारी 6 मीटर। इस तरह से जो हमारा जो है यहाँ पे हमारी मापे जो हो गई यहाँ पे, आंतरिक बात कितनी हो गई हमारी 6 मीटर की। यहाँ पे 30 की दीवार इधर है, 30 की दीवार इधर है। उसी प्रकार से इधर भी कर सकते हैं हम लोग हैं। हमारी जो है ये माप कितने मीटर की है 8 मीटर की है, 30 से 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, ये हमारा बन गया। इस तरह से हमारी जो है आउटर कर दिया, और बेयरिंग देने के लिए हमने जो है 20 mm चढ़ाव दिया। ये तो हमारा पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम पहले सेक्शन भी साथ साथ बनाना चलते हैं। तो यहाँ पे एक विशेषता होती है कि 1 वे स्लैब में देखा था आपने, छोटे पार्ट के समांतर बेंटअप किया गया था, मुख्य छड़ें प्रयोग की गई थी, तो छोटे पार्ट के समांतर ही सेक्शन काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन जो है दोनों तरफ से काटा जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो है मेन बार का प्रयोग किया जाता है, मुख्य छड़ का प्रयोग किया जाता है, और दोनों तरफ से छड़ों को जो है बेंटअप किया जाता है, इसलिए दोनों तरफ से सेक्शन काटा जाता है। तो यहाँ पे पहले हम सेक्शन व्यू को कुछ जितना उसका क्षेत्र है कवर करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आइए हम सेक्शन व्यू देखते हैं। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे हम आए, पहले हम छोटे पार्ट पर सेक्शन बनाएं। तो यहाँ पे जो है आप लोग दीवार की जो है बाउंड्री खींचिए, यहाँ हो गया। इस तरह से जो है यहाँ भी हो गया हमारा। उसके बाद जो है जैसा कि जानते ही हैं हम छत दीवार हमारी जो है
30 सेंटीमीटर मोटी है, लेकिन चढ़ाव छत का देना है 20 सेंटीमीटर। तो जितना चढ़ाव देना है वो आपको बाहर से 10 आएगा। तो चढ़ाव की जो है माप भी हमने पहले से ले रखे हैं। यहाँ लेकर जो है अब एक काम जो है पहले करना पड़ेगा हमें। दीवार हमारी 30 सेंटीमीटर मोटी हो गई यहाँ पे। ठीक, और छत का चढ़ाव दे दिया गया हमने 20 सेंटीमीटर चढ़ाव दे दिया गया। इस दीवार में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सबसे पहले हाँ, छत की मोटाई भी दिखा दीजिए आप लोग। छत जो हमारी है वह 15 सेंटीमीटर मोटी है। तो 15 सेंटीमीटर की स्केल पे कितनी आएगी? 1.5 सॉरी 3 mm की आपकी आएगी। 3 mm को हम जो है बढ़ा के 5 mm की ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसकी छत की मोटाई जो यहाँ से जो मोटाई होगी वो हमारी 5 mm की आएगी इस तरह से। अब इसके बाद जो है हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। क्या? जितना चढ़ाव दिया जाता है उस चढ़ाव का आधा यानी सेंटर जो होता है इधर से, और उधर चढ़ाव 20 दिया गया है, उसका सेंटर से सेंटर की जो दूरी होती है वहाँ तक को हम प्रभावी पार्ट कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा प्रभावी पार्ट जो है, शुद्ध पार्ट कितना आएगा? शुद्ध पार्ट तो आएगा हमारा 6 मीटर का। शुद्ध पार्ट हमारा जो है आएगा यहाँ पे 6 मीटर का। लेकिन जो प्रभावी पार्ट आएगा वो मध्य से मध्य की दूरी आएगी, यानी कि जो है जितना चढ़ाव दिया गया उसके मध्य से लेकर उसके मध्य दूरी आएगी। तो एक तरफ चढ़ाव 20 दिया गया है, तो 20 का आधा कितना हुआ? 10, और इधर कितना हुआ? 10। तो 10 का आधा कितना जो है 10, और 10 10 कितना हो गया? 6.20 का चढ़ाव हो गया यहाँ पे। ठीक, ये हमारा पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद जो है जैसे जानते हम लोग हैं कि हम इसको सेक्शन इसलिए बना रहे हैं ताकि सेक्शन बनाने से हमें यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कितना हमें बेंटअप कहाँ से कितना बेंटअप करना है। अब बेंटअप की दूरी कितनी होती है? L/7 की दूरी पे होती है। तो हम लोग जो है यहाँ पे L/7 यानी L कितना हमारा आ गया? L = आ गया 6.20। स्मॉल L = आ गया 6.20। तो अब हम 6.20 का इधर L/7 और 6.20 का इधर L/7, दोनों तरफ L/7 की दूरी निर्धारित कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी जो है इधर दूरी, इधर L/7 की दूरी हमने निर्धारित कर लिया। और आपका जो है L/7 कहाँ से नापी जाएगी? जहाँ चढ़ाव का आधा, जहाँ से वही पार्ट नापे हैं। तो इस तरह से L/7 इधर, L/7 इधर हम दूरी नाप लेंगे। यहाँ L कितना हमारा है? यहाँ L हमारा जो है 6.20 है। तो 6.20/7 कितना आएगा? 0.8857 मीटर, यानी पूरे 100 कर दें तो हमारा जो है 88.57 सेंटीमीटर आएगा। 88.57 सेंटीमीटर रियल मापाई हमारी है। इसको अब जो स्केल माना है 50 स्केल पे चेंज कर देंगे आप लोग। लगभग लेंथ 1.77 यानी 1.8 लमसम हमारी लेंथ आएगी इसकी ड्राइंग पर 50 स्केल पे। तो यहाँ पे इस तरह से जो है हमें यहाँ पे L/7 की दूरी वाली जो है एक पॉइंट्स मिल गया। अब इसको लेकर जो है हम लोग अपने प्लान में आएंगे। अब प्लान में आके प्लान में L/7 की दूरी को जो है यहाँ पे हम लोग हल्की पेंसिल से, ताकि बस हमें दिखाई दे, हम लोग उसको निशान लगा लेंगे ताकि हमें बेंटअप करने में सरलता हो जाए। देखिए यहाँ पे हम लोग हल्की पेंसिल से निशान लगा लिए, हल्की पेंसिल से निशान लगा लेते हैं। इधर पे हमने निशान लगा लिया, देखा। उसी प्रकार से उधर भी L/7 दूरी पर जो है हम लोग हल्की पेंसिल से निशान लगा लेते हैं ताकि हमें बेंटअप करने में काफ़ी सरलता हो जाए और हम सेक्शन से ही रियल लंबाई प्राप्त कर सकते हैं बेंटअप के लिए। हमने जो है यहाँ पे इधर और इधर निशान लगा लिया L/7 पे। अब उसी प्रकार से हम लोग जो है आए लॉन्ग सेक्शन, लॉन्ग जो है यानी लंबे पार्ट के सापेक्ष देखा जाए, वहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। वहाँ भी वही काम जैसे यहाँ किया हमने। दीवार की मोटाई जो है हम यहाँ पे खींच लेते हैं।
चढ़ाव जितना देना है वो भी खींच लेंगे। चढ़ाव जो देना है वो भी खींच लेते हैं। छत की मोटाई जो भी होगी हमारी, मैंने यहाँ 15 सेंटीमीटर छत मोटाई मानी हुई है, तो 15 सेंटीमीटर छत यहाँ पे हम लगा देते हैं। और दीवार पर चढ़ाव कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पे 20 cm का जो है छत चढ़ाव देते हुए यहाँ इसको भी स्थापित कर लेते हैं। इससे हमें यहाँ पे हमारे प्रभावी पार्ट कितनी होगी और L/7 की दूरी कहाँ आएगी ये मिल जाएगा हमें। चलिए, इसके बाद जैसे पता ही है कि यहाँ पे हमारा जो शुद्ध पार्ट है, शुद्ध पार्ट हमारा जो है वो है 8 मीटर का। शुद्ध पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी है, ये दूरी हमारी है 8 मीटर की। लेकिन प्रभावी पार्ट जो है बताया था जहाँ से चढ़ाव दिया जाता है, चढ़ाव 20 का है तो उसका आधा कितना आएगा 10 इधर और 10 इधर। चढ़ाव की मध्य की दूरी ही हमारी जो है प्रभावी पार्ट आती है। तो प्रभावी पार्ट हमारा जो हो जाएगा 8.20, 10 इधर का आधा, 20 का आधा 10। इस तरह से हमारी जो है दूरी यहाँ से लेकर मध्य से मध्य नापी जाएगी और मध्य से मध्य दूरी कितनी आ गई 8.20। अब इस तरह से जो है हमें यहाँ पे L/7 दूरी भी प्राप्त हो जाएगी। तो 8.2 का L/7, 8.2 का L/7, तो 8.2 भागे डिवाइड बाई 7 हमारे 1.17। इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, हमारा आ जाएगा 117 सेंटीमीटर। और इसको चेंज कर ले यदि हम बड़े स्केल पर, हमारा जो है लगभग 2.34। तो उस तरह से आप चेंज कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है हमने L/7 दूरी यहाँ डिसाइड कर लिया। इधर L/7 आ गया हमारा, और L की दूरी कहाँ से, L/7 दूरी कहाँ से नापी जाती है, जहाँ पे से प्रभावी पार्ट का शुरू होता है। L/7 इधर, L/7 इधर, जो भी लेंथ आएगी लेंथ आप लिख दीजिएंगे यहाँ पे। इस तरह से जो है हमें यहाँ पे दूरी प्राप्त हो गई। अब चले, अब जैसे बताया था मैंने कि जो L/7 दूरी मिली है उसको भी आप हल्की पेंसिल से अपने प्लान में निशान लगा लीजिए। तो प्लान में निशान हमने लगा लिया हल्की पेंसिल से, ताकि हमें इसको काफ़ी सरलता हो जाएगी पेंटअप करने में। तो हल्की पेंसिल से आप लोग इसको निशान लगा लेंगे। इधर निशान लगा लिया और इधर भी जो है L/7 दूरी पे हम निशान लगा लिए बहुत सावधानी पूर्वक। बहुत हल्की पेंसिल से, आपको दिखाई ना, बस दिखाई दे। चलिए, ये तो हमारा हुआ दूसरा स्टेप। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, सबसे पहले जो है वो पता ही है कि छोटा पार्ट हमारा कितना मीटर का है 6 मीटर का है। तो हम छोटे पार्ट के सापेक्ष जो है छड़े बिछाएंगे, जैसे कल वीडियो में बताया था जो पीली छड़े थी हमारी। उसके बाद जो है लंबे पार्ट से समांतर छड़े बिछाएंगे। आइए अब छोटे पार्ट के समांतर छड़े बिछाने के प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जब भी हम छड़े बिछाते हैं, जैसे आप सेक्शन देख सकते हैं, तो हमें पता ही है कि हमें जो हमारा छत जो बनेगा यहाँ इस चढ़ाव से लेकर यहाँ तक बनेगा, लेकिन हम छत के किनारे थोड़ा से कवर छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं इंड कवर। तो यहाँ जो इंड कवर हमारा होगा वह इंड कवर जो है कितना होता है, इंड कवर 25 mm छड़ के ब्यास से 2 गुना। यदि हम छड़ यहाँ 10 mm फाई का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो है इंड कवर 25 mm आएगा। अब 25 mm चेंज करेंगे आप लोग तो उसकी लेंथ जो है बहुत ही कम आएगी। तो हम जो कम लेंथ आती है तो 1 mm लेंथ मान लेते हैं। तो आप जो हमारा किनारा है इससे 1 mm लेंथ इधर मान कर, यानी आप चारों तरफ चाहे तो बाउंड्री लगा सकते हैं। आपकी सरलता के लिए एक काम करें कि हम लोग जो है छत चढ़ाव दिया गया इस पॉइंट पर, हम लोग उसके अंदर 1 mm की पूरी बाउंड्री खींच लें, ताकि हमें जो है किनारा दूरी यहाँ पे निशान लगा सके और इसी बीच में हम छड़ों को व्यवस्था कर, इधर 1 mm पे, इस तरह से जो है इधर 1 mm पे, हम चारों तरफ से 1 mm पर जो है अपने बाउंड्री लगा देते हैं, ताकि इन्हीं के बीच हमें छड़े लगानी है। इधर से 1 mm पे, इस तरह से जो है चारों तरफ हम 1 mm पे, बस ये निशान बहुत हल्की पेंसिल होना चाहिए ताकि बस हमें दिखाई दे, क्योंकि इसका जो है हाईलाइट नहीं करना आपको है। और इधर 1 mm से हमने जो है निशान यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो जैसे चारों तरफ से 1 mm निशान लगा लें तो हम जो है प्लान में भी हमारा जो कवर होगा वो कवर दिखेगा कि हाँ हमने जो है जो हमारा जो है
छत या जो छत का किनारा है उससे अंदर जो छड़ लगाई गई है, बीच में जो हमारा कवर छोड़ा गया। देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से जो है यहाँ पे हमने कवर लगा दिया। तो अब कवर लगाने के बाद आपको जो है इस्पात बिछाने में सरलता होगी। अब देखा इसको कैसे बिछाना है। इसका बिछाने के लिए आपको इस किनारे दूरी, इस जो है पॉइंट किनारे से इस किनारे के बीच की लेंथ नाप लेनी है। लेंथ नाप की आपको पता ही है, मेन बार के छड़ों का अंतराल जो है कितना 300 mm अथवा 3D जो न्यूनतम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लगभग मान लीजिए कि हम 250 mm अंतराल लिए हुए हैं। अब 250 mm को चेंज करेंगे आप लोग स्केल पे, तो कितना हमारा आएगा, हमारा आएगा 5 mm, यानी कि जो है हमारा जो है 0.5 सेंटीमीटर आएगा। और चेंज करेंगे तो 5 कैसे चेंज कर देख लीजिए, 1/50 की स्केल पर 250 mm यानी 25 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर आया। तो 0.5 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे, हमारा जो है 5 अंतराल आ जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले 5 अंतराल पे जो है, यानी पहली छड़ जो होगी, हम जो हमारा किनारा दूरी था, पहले छड़ जो होगी जो हमारा किनारा दूरी था, उसी पे हम बिछा देंगे अपने जो हमने इस्पात की कवर देने का किनारा बनाया था। इस तरह से पहली छड़ हमने यहाँ बिछा दिया। और इस तरह से जो है आप 5-5 mm अंतराल पे निशान लगा के आप छड़ों को बिछाएंगे, लेकिन एकांतर क्रम में बेंटअप करते हुए। आप देख सकते हैं हम इधर छड़ लेके आए हैं, आने के बाद इधर जो हमने निशान लगाया था सेक्शन से देखकर, वहाँ पर ला के हमने इसको बेंटअप करने के लिए डॉट डॉट हमने यहाँ पे बना दिया, जो लेके यहाँ तक आएंगे। और उसके बाद जो है जो दूसरी छड़ होगी, दूसरी छड़ को जो है हम इधर से सीधे ले जाएंगे, ला के जो है उधर जो है हम बेंटअप कर देंगे। इसी प्रकार से तीसरी छड़ जो होगी वो हम इधर से लेके आएंगे सीधा, और ला के जो हमने निशान लगाया था, निशान आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है हम इधर बेंटअप कर देंगे। L/7 की दूरी जो बेंटअप करने का है। इसी तरह से जो है हम सभी छड़ों को अपने हिसाब से बिछा लेंगे। देखिए इस तरह से जो है हम छड़ों को बिछाते हुए पूरी प्रक्रिया करते हैं, अपना जो है किनारा दूरी ध्यान रखते हुए, कहाँ से बेंटअप करना इसको बात को ध्यान रखते हुए हम एकांतर क्रम में छड़ों को बेंटअप करते हुए चल रहे हैं। देखिए इधर बेंटअप किए, इधर बेंटअप किए, इधर बेंटअप किए, इधर बेंटअप किए। इसी प्रकार से हम बीच में कर लेंगे और इधर हम कर देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अंत में जो अंतिम छड़ होगी उसको भी जो है हम लोग सीधा रखते हैं, जो किनारा दूरी पे रहेगा। और शेष उसके बाद छड़े जो होंगी, जो भी अंतराल डिसाइड किया है, उस अंतराल पे एकांतर क्रम में हम बेंटअप करते हुए चले जाते हैं। तो इधर से हमने सीधा ले गए, उधर जो है बेंटअप कर दिया। इसी प्रकार से इधर सीधा ले गए, इधर बेंटअप कर दिया। इसी प्रकार से इधर सीधा ले गए। तो इस तरह से जो है आप पहले से निशान लगाए रखेंगे तो आपको इस्पात को बिछाने में काफ़ी सरलता होगी। हम जल्दी से ही इस्पात बिछा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ समय का भी ध्यान देना होता है, हमें एक निर्धारित समय में हमारा ड्राइंग बन जाए। तो किनारा दूरी यहाँ पे, जो किनारा दूरी कहाँ से कहाँ तक इस्पात लेंथ खींचनी है, कहाँ से बेंड करना है, इस बात को यदि हम ध्यान रखेंगे, इस बात को पहले से निशानदेही कर लेंगे, तो आपकी जो है इस्पात बिछाने की जो स्पीड होगी तीव्र रहेगी और जल्दी से, क्योंकि यहाँ इस्पात बिछाना ही हमारा मुख्य वर्क है। तो इस तरह से जो इधर से हम सीधे ले गए, जाकर यहाँ से बेंटअप कर दिए। इस तरह से जो है हम छड़े बिछा देते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा जो है छोटे पार्ट के समांतर छड़े बिछाने का प्रोसेस। तो इस तरह से पूरा छड़े बिछाया गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा लीजिएगा, अब आता हमारा जो है लंबे पार्ट, उसके ऊपर जो है बड़े पार्ट के समांतर छड़े बिछाना। तो बड़े, चूंकि हम बताया दोनों पार्टों के समांतर मुख्य छड़े ही होती हैं, दोनों पार्ट समांतर जो अंतराल सेम रखिए। अब 250 mm इधर रखे हैं, 250 mm लंबे पार्ट समांतर रख लीजिए। तो वहाँ पे भी जो 250 mm अंतराल छड़े बिछा दीजिए, तो अंतराल इतना ही आएगा। तो हम लोग जो है वही काम करेंगे। अब हम बड़े पार्ट के समांतर छड़े बिछा रहे हैं, तो बड़े पार्ट समांतर छड़े कैसे बिछाएंगे इसको देखा जाए। तो हम लोग जो है पहली छड़ जो होगी, किनारा दूरी जो कवर किया था हमने,
किनारा दूरी पे सीधी रखेंगे। पहली छड़ जो है हमने किनारा दूरी सीधा रख दिया। इसके बाद एकांतर क्रम में हम छड़ों को बेंटअप करेंगे। तो सपोज कर लीजिए बेंटअप करने का निशान देखिए हम पहले से लगा चुके L/7 पे। इधर से हम सीधा ले गए और जहाँ पे L/7 दूरी मिली आपको है वहाँ से इसको डॉट डॉट कर दीजिएगा। उसी प्रकार से इधर से हम सीधा ले गए और उसके बाद जहाँ पे हमारा जो है L/7 आया उधर से डॉट डॉट कर देंगे। एंड डॉट करने मतलब क्या हुआ कि छड़ें ऊपर जा रही हैं और जो सीधा है वो छड़ नीचे ही पड़ी हुई है। आप ऐसे आइसोमेट्रिक दिखे थे आप लोग। उसी प्रकार से इधर से जो है छड़ें गई हमारी और आगे जो हमारी छड़ें यहाँ पे बेंटअप हो गई। तो इसी प्रकार से जो है जितनी अंतराल पे छड़ें निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद छड़ दिखाइएगा। बस इक्वल इक्वल दिखाई दे, छड़ काउंट करने की आवश्यकता नहीं, बस ड्राइंग में स्पष्ट दिखे। बस हमारा यही उद्देश्य है ड्राइंग। इस तरह से छड़ों को जो है हम एकांतर क्रम में बिछा लेते हैं। चलिए इधर छड़ें लगा दिया हमने। आप चाहें तो बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं अपने ड्राइंग को। चलिए इधर लगा दिया, कुछ छड़ें इधर लगा देते हैं हम लोग। इस तरह से पहली छड़ जो होगी हमारी सीधी रखी जाएगी इस किनारे दूरी से इस किनारे दूरी के बीच में। उसके बाद छड़ों को अंतराल एकांतर क्रम में बेंटअप करेंगे। लंबे पार्ट के समांतर छड़ बिछाई जा रही है इस समय। तो छड़ सीधा ले गए हम लोग, लाने के बाद जहाँ निशान लगाया अपने निशान से ऊपर ले जाएंगे यानी बेंटअप कर देंगे। तो बेंटअप करने का जो सिंबल होता है डॉट रेखा में होती है, जो कि इस समय हम लोअर प्लान बना रहे हैं इसका। आगे अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे कि लोअर प्लान अपर प्लान क्या है, तभी हमें कॉर्नर हेल्ड डाउन की ड्राइंग पूरी हो पाएगी। तो उसको बताएंगे अपन को। अभी हम कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन की ड्राइंग बना रहे हैं। इस तरह से दोनों छड़ों को जो है दोनों तरफ की छड़ें बिछाई जा रही हैं, उनको आप एकांतर क्रम में बेंटअप करते हुए चले जाते हैं। इस तरह से जो है हमें छड़ों को यहाँ बिछा लेते हैं और यहाँ पे L/7 निशान लगा चुके पहले से ही। तो हमें छड़ कहाँ से बेंटअप करना है इस बात का निर्धारण हो जाएगा और हमें जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक ड्राइंग बना लेंगे हम लोग। इस तरह से जो है हम दोनों तरफ छड़ों बिछा लेंगे। तो आप लोग जो है इधर से उधर से और इस तरह से चारों तरफ से छड़ों बिछा लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो है प्लान का कंप्लीट जो है पूरा व्यू। अब आइए सेक्शन देखते हैं, सेक्शन कैसे बनाना हमको है। सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ पेन से बता देते हैं। यहाँ मेन बार छोटे पार्ट समांतर बिछाया गया है, आप देख सकते हैं। मेन बार छोटे पार्ट के समांतर बिछाया गया है, ऐसे बिछाया गया है। और इसके ऊपर जो है हमें बड़े पार्ट के समांतर छड़ें हमारी ऐसे बिछाई गई हैं। तो इस तरह से आपको प्रारूप दिखा रहे हैं, ऐसे बिछाई गई हैं। तो आप सबसे पहले जो है छोटे पार्ट समांतर सेक्शन काटते हैं। सेक्शन कहीं बीच से काटा जाता है। तो आप देख सकते हैं जब हम काट कर जब हम इधर से देखेंगे, जब इधर से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो आपकी जो है जो छोटे पार्ट समांतर बिछाई गई है वह एक छड़ दिखाई देगी, लाइन दिखाई देगी और उसके ऊपर राउंड राउंड यहाँ पे 4 छड़े दिखाई देंगे, देखेंगे यहाँ पे। और जब जो है हम लोग इधर से देखेंगे, जब हम लोग इधर से देखेंगे, इधर देखने पर हमें नीचे जो है राउंड राउंड गोल वृत्ताकार शेप दिखाई देगा और उसके ऊपर एक लाइन दिखाई देगी। यही हमारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यही हमें समझना है। यानी जब जो है हम लोग इधर से देखेंगे, यानी जब हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे हमें एक लाइन, उसके ऊपर राउंड राउंड दिखाई देगा। जब हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, बड़े पार्ट में देखेंगे तो नीचे हमारा राउंड राउंड, उसके ऊपर एक लाइन दिखाई देगी। ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसी को लेकर हम ड्राइंग बनाएंगे। आइए पहले हम छोटे पार्ट समांतर ड्राइंग बना लेते हैं। तो जिस तरह से हमने सेक्शन का कुछ हिस्सा बना भी दिया गया है और कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो है छोटे पार्ट समांतर जो नीचे छड़ बिछाई गई है उसकी एक हम सेक्शन यहाँ से काटे हैं, ये भी दिखा देते हैं। पहले सेक्शन जो है हम लोग कहाँ से काटते हैं इस चीज़ को हमें ड्राइंग में दिखाना अति आवश्यक होता है। तो मान लीजिए सेक्शन जो है हम बीच से काट दिए हैं।
इस सेक्शन काटा गया हमारा, मान लीजिए जिसको हमने ए और ए नाम दिए हैं, तो हमें यहाँ से आगे देखना है इसको, यानी हमें इसे आगे देखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले जो है हमारी मुख्य छड़ नीचे होती है छोटे पार्ट समांतर, तो हम मुख्य छड़ को जो बिछाएंगे तो इंड कवर तो हमने यहाँ दिखा दिया है, अपने प्लान में ही दिखा दिया है, उसको ध्यान रखेंगे। और बॉटम कवर जो होगा हम अपने सेक्शन में देखेंगे। तो जो बॉटम कवर हमारा है 15 mm तक होता है, तो हम 15 mm को बॉटम कवर लेकर, जिसकी माप बहुत कम आएगी तो हम 1 mm कोई मिनिमम माप ले सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लाइन खींचेंगे मुख्य छड़ का। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से दिखा देते हैं। क्या आप जैसे जहाँ सेक्शन काटा गया है, जिस लाइन पर सेक्शन काटा गया है उसको देखना होता है कि उसके जैसे देखना हमको तो देखना है कि जो पहली छड़ हमारी है वो पहली छड़ क्या पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं जो पहली छड़ हमारी है, ये हमारी पहली छड़ है, ये पहली छड़ जो है हमारी यहाँ से सीधा जा रही है। देखिए यहाँ से सीधा गई, जाने के बाद इधर जो है डॉट डॉट हो गया, यानी इधर बेंटअप हो गया, ठीक, यानी पहली छड़ हमारी है। तो हम लोग जो है वही करेंगे, पहली छड़ जो बनाएंगे इधर से देखिए सीधी गई। अब सेक्शन में आइए, आप लोग सेक्शन में आएंगे तो यहाँ सीधा गया, फिर आगे जो है फिर उस छड़ जो हमारा बेंटअप हो गया। अब बेंटअप होके जो है ऊपरी क्षेत्र में चला गया, तो ये हमारी पहली छड़ हो गई। इधर हमारा सिरा जो है सीधा गया, उधर का बेंटअप हो गया। अब इसके बाद दूसरी छड़ हमारी क्या है, दूसरी छड़ है वह इधर जो है सीधा होके आया, देखिए इधर सीधा होके आया और आगे जाके इधर बेंटअप हो गया, जिसे डॉट बनाया। तो दूसरी छड़ को हम डॉट दिखाते हैं। डॉट दिखाते हैं मतलब प्लान सेक्शन में क्या करेंगे, सेक्शन में इधर से छड़ जो है हमारी, दूसरी छड़ हमारी है इधर से जो है हमारा सीधा गया, तो दूसरी छड़ को हम यहाँ इसमें डॉट दिखाते हैं। और जो इसके लेवल हो गया होगा, इसे पीछे हो गया होगा, आगे आके यहाँ पे उठ गया तो बेंटअप हो गया। तो यहाँ पे जो है हम सेक्शन को ही डॉटर्स दिखाते हैं ताकि लगे कि हाँ पहली छड़ हमारी जो है किधर बेंटअप है, किधर उठ सीधा है, और दूसरी छड़ जो हमारी है वो किधर बेंटअप है, किधर सीधा है। इस तरह से यहाँ पे डॉट सेक्शन, डॉट और कंटिन्यूअस लाइन से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पहले छड़ क्या हुआ, इसमें सेक्शन दिख रहा है कि पहली छड़ जो हमारी इधर बेंटअप हुई, इधर सीधी है, और दूसरी बात दूसरी छड़ होगी वो इधर सीधी इधर बेंटअप हो गई है। इससे हमें यहाँ प्रतीत हो रहा है, इत हो गया हमारा। इसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर से बताया था आपको कि इसके ऊपर जो है लंबे पार्ट समांतर छड़ें रखी गई हैं। तो लंबे पार्ट समांतर जितनी छड़ें रखी गई हैं, आप यहाँ प्रक्षेपी डालकर, जो यहाँ प्रक्षेपी डाल के जो है जितनी छड़ें यहाँ बनाया आप लोगों ने, प्रक्षेपी डालकर यहाँ नीचे, यहाँ आप छड़ों की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर जो है आप छड़ों को राउंड राउंड करके रख देंगे। तो ऊपर प्लान में जितना अपने छड़ खींचा है उतना नीचे आपकी छड़ें यहाँ नीचे प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद यहाँ एक पॉइंट्स और है, जैसे कल अपने आइसोमेट्री में देखा था कि जो छड़ बेंटअप की जाती है, इधर बेंटअप की जा रही है, तो छड़ गिरे ना, तो उसके लिए उसे नीचे से होते हुए हम कुछ छड़ लगा देते हैं, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाती है। इस तरह से नीचे से होते हुए हम लोग 3-4 छड़े यहाँ प्रयोग कर दिए, वही अंतराल पे, जिस जो अंतराल नीचे है वही अंतराल ऊपर कर लेंगे। और इसी तरह से इधर भी जो है, ताकि सभी बेंटअप बार गिरे ना, तो इसके नीचे हो गए हम लोग छड़ों का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे ये सेक्शन छोटे पार्ट समांतर बन के तैयार हो गया। और इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग आपको सरलता से और शीघ्रता से बन जाएगी। हमें दोनों पॉइंट रखना है, सरलता भी हो शीघ्रता भी हो। तो इस तरह से जो है हमने छोटे पार्ट समांतर ड्राइंग बना लिया। अब आते हैं बड़े पार्ट समांतर। बड़े पार्ट में हमने सब कुछ कर दिया है कंप्लीट, बस इसमें हमें रेनफोर्समेंट दिखाना है। तो जैसे आपको दोबारा दिखा देते हैं कि यहाँ पे छोटे पार्ट समांतर इस तरह छड़ें बिछाई गई हैं, इस तरह छड़ें बिछाई गई हैं। अब बड़े पार्ट समांतर इसके ऊपर इस तरह छड़ें बिछाई गई हैं। दोबारा दिखा देते हैं आप लोगों को है। तो अब जो है जैसा बताया आपको, अब इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो नीचे छड़ हमारी कैसी आएगी, सीधे को नीचे छड़ सीधा बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसके जो ऊपर छड़े रखी हुई राउंड राउंड दिखाई देंगे यहाँ पे, तो हमने उसके ऊपर राउंड राउंड छड़े लगा दिए हैं। जब इधर से देखेंगे, आप इधर से देखेंगे, जब इधर से देखते हैं, इधर देखने पर नीचे की जो तल होगी, जो मेन बार हमारी जो नीचे छोटे पार्ट वाली होगी, वही इधर से देखने पर वो लाइन दिखा रही है, इधर से देखने पर वही छड़ जो होगी कैसी होगी, राउंड राउंड होगी, है ना, जिसको हम प्लान में सक्षम दिखाएंगे। और उसके ऊपर छड़ जो होगी
वो कंटिन्यूस लाइन होगी, यानी जो इधर डॉट डॉट इधर जो राउंड राउंड दिखाई दे रही थी अब उधर लाइन दिखाई देगी, और जो इधर लाइन दिखाई दे रही थी इधर डॉट डॉट दिखाई देगी। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना आता है। तो आइए इसको भी खींच लेते हैं। तो वही लेबल है। तो आप जो है जो बॉटम कवर हमारा है, जो यहाँ मुख्य छड़ हमारी है यहाँ पे राउंड राउंड हो जाएगी। तो बॉटम कवर को ध्यान रखते हुए 15 में जो हमारा आया है उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे जितनी छड़ें यहाँ लगी हुई हैं आप देख सकते हैं कि आप यहाँ खींचते हैं तो अपने आप छड़ों की संख्या नीचे मिलती चली जाएंगी। जितनी छड़ें यहाँ पे खींचा आपने होगी प्लान में वो छड़ें हमारे नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, उतनी डॉट जो है आपको यहाँ पे दिखानी है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग बहुत एक्यूरेट बन जाती है। तो इस तरह से जो है हमारी छड़ों की संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जितना प्लान में बनाया आपने, जितना अंतराल दिया है वही अंतराल जो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, यानी उसी अंतराल में छड़े यहाँ पे और उतनी संख्या में छड़े नीचे लग जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम छड़ों नीचे कैसे दिखाते हैं। ये हो गया हमारा। और उसके ऊपर जो छड़ी हमारे लंबे पार्ट से समांतर लगाई गई हैं वो उसके ऊपर दिखाई देगी। तो उसके ऊपर दिखाई देते समय भी हमें ध्यान रखना है क्या बेंटअप, क्योंकि दोनों पार्ट के समांतर बेंटअप किया गया है। तो बड़े पार्ट समांतर जो बेंटअप किया गया है तो बेंटअप के लिए सेक्शन कहाँ से काटा आपने है उसको देखना होता है। सपोज करिए हमने सेक्शन यहाँ से काटा हुआ है, चलिए सेक्शन बी काटा हुआ है यहाँ पे। जब सेक्शन बी और बी काट दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेक्शन जो काटा गया है उस सेक्शन में जो पहली छड़ है उसे क्या कंडीशन है। जो पहली छड़ है आप देख सकते हैं, जो पहली छड़ हमारी है, पहली छड़ हमारी जो है वो इधर से सीधा जा रही है आके जो है इधर जहाँ रेशन पे इधर बेंटअप हो जा रही है। तो पहली छड़ दिखा दीजिए। पहली छड़ हमारी इधर सीधा है जिसको ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। और आगे जाके जो है इधर वह क्या हो गई, बेंटअप हो गई। तो पहली छड़ को हम कंटिन्यूस दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो दूसरी छड़ हमारी है, दूसरी छड़ इधर सीधा है और इधर आके बेंटअप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी छड़ क्या हुआ, उसी लेवल में है, इस साइड सीधा है तो दूसरी छड़ को हम डॉट दिखाते हैं और इधर आके बेंटअप हो जा रही है। तो बेंटअप की जो पोजीशन है आपको बताया गया था डॉट वाला, घुमा के इस तरह 45 डिग्री पर आप यहाँ पे डॉट डॉट दिखा देते हैं। इस तरह से हो गया, ऊपर कवर हमारा मिला हुआ है। अब जैसे पता है जब बेंटअप छड़े हो जाती हैं तो बेंटअप छड़े को रोकने के लिए उसके नीचे से होते हुए हम छड़े बिछाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ताकि छड़े पर गिरे ना। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन बार को आप लगा दीजिए जितना आपने जो है नीचे लगाया हुआ उसी चीज़ में, यहाँ पे एकम डाय का होता है इधर, और इधर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा दीजिए। तो इस तरह से जो हमारी दोनों तरफ से हमने बेंटअप बार लगा लिया और दोनों तरफ से हमने सेक्शन भी काट दिया। यहाँ दोनों का सेक्शन काटना जरूरी होता है। 1 वे सिलाई में आप एक से दो सेक्शन काटेंगे, लेकिन 2 वे सिलाई में आप दो तरफ सेक्शन काटेंगे। और आगे आप लोग इसके जो है नाम वगैरह जो लिखना होता है उसको लिखेंगे, क्योंकि ड्राइंग डायमेंशन, आरेखन और इसका नाम लिखना, लेटरिंग, 3 चीज़ से इसकी कंप्लीट होती है। तो आप नाम लिखने के लिए जैसा कि आपको बता भी गया है, फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आप बीच से जो है कहीं उठा लीजिएगा, इधर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपको जो है छड़ का डाया बराबर है, छड़ का अंतराल बराबर है। तो आप लोग जो है यहाँ इस तरह से दिखा के 3-4 छड़ों को इधर से भी चलिए दिखाकर कहीं जहाँ भी जगह हो की हो वहाँ पे जो है इसको अब लीडर लाइन से ऊपर लग जाएंगे, जाके यहाँ ऐसे लिखा जाता है मेन बार, .5
FP 415 ग्रेड और 250 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, ये पॉइंट लिखना होगा। हम दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं में बोथ वे हमने क्या किया है, समान अंतराल दिया हुआ है। बोथ वे पॉइंट लिख देंगे तो दोनों तरफ से हमारा अंतराल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने छड़ों का अंतराल, छड़ों का व्यास सब कुछ दिखा दिए। सेक्शन में आते हैं। सेक्शन में आके भी जो है अपना मेन छड़ कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ है, कितना कवर लिया गया है, छत की मोटाई कितनी है, दीवार की मोटाई कितनी है, ये सब बातें जो है हम दिखा के अपने ड्राइंग को कंप्लीट बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग ड्राइंग को कंप्लीट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अगली वीडियो जो होगी आप लोगों की 2 वे स्लैब की होगी, लेकिन जब कॉर्नर हेल्ड डाउन रहेगा। तो कॉर्नर हेल्ड डाउन में हम कुछ ड्राइंग को बढ़ा के बनाते हैं, उसको बताएंगे। इसी ड्राइंग के बाद दूसरी ड्राइंग बनती भी है। तो एक ड्राइंग जो है कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन पे है, अगली वीडियो कॉर्नर हेल्ड डाउन पे होगी। तो कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन की जो ड्राइंग होगी उसमें आपको बस यही करना होगा, 2 सेक्शन काटना है और यहाँ मुख्य छड़ को दोनों तरफ से बेंटअप करना है। इस तरह से कंप्लीट ड्राइंग हमारी बन जाती है। तो आप लोग जो है उचित पैमाना लेकर और स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग बना लीजिए, इसको अभ्यास करिए। यदि कोई समस्या हो तो पूछिए। अगली वीडियो जो है आप लोगों को कॉर्नर हेल्ड डाउन की ड्राइंग पे बनाएंगे, जिसको जो है आप देखेंगे। धन्यवाद।